हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे पटना जज की नोटिफिकेशन के बारे में। आज हम कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी लेंगे जो स्टेनोग्राफर के बारे में है। ये अभी अभी वैकेंसी आई है। चलिए इसके बारे में देखते हैं, तो पूरा नोटिफिकेशन रीड करते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है ये स्टेनोग्राफर के बारे में है। जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो 1562 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर 1562 वैकेंसीज पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर। द नंबर ऑफ वैकेंसी इज सब्जेक्टेड टू इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब ये पोस्टें बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं। द एप्लीकेशन शैल बी फिलिप द ऑनलाइन वेबसाइट ऑफ सिविल कोर्ट्स पटना, मतलब आप ये वेबसाइट दी है सिविल कोर्ट पटना की, इससे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। आप फॉर्म पटना हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 20 तारीख नवंबर महीना 2022 से लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 20 तारीख 10वां महीना एट 23, मतलब कि आप रात तक भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, बैचलर ऑफ इक्विवेलेंट इन एनी, मतलब आपके पास कोई सी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए जिससे आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आप डेट याद रखिए 20 तारीख नवंबर महीना 2022 से 20 तारीख 10वां महीना 2022 तक भरिए। आप इससे पहले ही फॉर्म भर दीजिए। कैंडिडेट मस्ट हैव अ सर्टिफाइड ऑफ स्टेनोग्राफी इश्यू बाय एन इंस्टीट्यूट रीजनिंग बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। प्रोफेंसी इज कंप्यूटर टाइपिंग, मतलब आपसे कंप्यूटर टाइपिंग आनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी मेडिकली फिट, मेडिकल आप फिट रहना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी गुड मोड कैरेक्टर, मतलब आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। द कैंडिडेट अवॉइडेड टू कीप प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म द सेम अलॉन्ग विथ ऑल एजुकेशन डॉक्यूमेंट एंड ऑल अदर सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट सेल बी रिक्वेस्ट फ्रॉम द कैंडिडेट इट द इंटरव्यू टाइम, मतलब आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं वो इंटरव्यू के टाइम लेके जाना पड़ेगा। द कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू राइट कैरेक्टर एंड मेंशन बिलो, जो पेज में लिखने के लिए आएगा आप हैंड राइटिंग से ब्लैक लिंक और वाइट शीट पेपर से लिखेंगे। स्कैन एंड सेव इन द डॉक्यूमेंट्री फिल द पर्पस ऑफ अपलोडिंग द सेम, मतलब आपको स्कैन करके फॉर्म भरना है। ये जो लाइन लिखी है ये आपको हैंड राइटिंग से लिख के अपलोड करना पड़ेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों से आप लिख सकते हैं। द हेली डिसाइड दैट द फैक्ट ऑफ द डिटेल्स गिवन मी विद, ये जो आपको पूरा डिटेल्स लिखा है ये आप लिखेंगे और फिर अपलोड करेंगे। हिंदी से भी लिख सकते हैं। मैं इति द्वारा, मतलब मेरे द्वारा घोषित करती हूँ कि आवेदन में मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी गई है वो सही है, मतलब इसका मतलब यही है कि सही है। अगर कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो आप मेरी उम्मीदवारी रद्द कर सकते हैं। इसे आप अच्छे से ब्लैक पेन से लिखें तथा वाइट शीट पेज में लिखें और इसे स्कैन करके अपलोड कर दें। ये बहुत मैंडेटरी है, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ेंगे। कैंडिडेट विल बी अपलोड देयर स्कैन कलर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इन ब्लैक लिंक, मतलब आपको ब्लैक लिंक से सिग्नेचर लिखना है और फोटोग्राफ जो है वो कलर करना है। आफ्टर फिलिंग द नेसेसरी ऑफ अ कैंडिडेट विल हैव द प्रेस द सबमिट बटन विच इज़ द रजिस्टर नंबर विल बी जनरेट, मतलब जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और उस कैंडिडेट विल हैव टू मेक पेमेंट ऑनलाइन फॉलोइंग, मतलब आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं जिससे आपको बैंक का रेफरेंस नंबर मिलेगा और आपको पेमेंट का एप्लीकेशन का प्रिंट आउट मिलेगा। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट कैंडिडेट, मतलब 1 तारीख नवंबर महीना 2022 तक आपकी एज गिनी जाएगी। इन द मेल कैंडिडेट 21 से 37 साल तक होने चाहिए और फीमेल कैंडिडेट जो हैं वो 21 से 40 साल होने चाहिए। बैकवर्ड क्लास, मतलब कि जो पिछड़ा वर्ग के हैं वो 21 से 40 तक भर सकते हैं और जो फीमेल है वो भी 21 से 40 तक भर सकते हैं। अगर कोई कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको 2 साल की एज छूट दी जाएगी। मेल एवं फीमेल कैंडिडेट दोनों को 2 साल की छूट दी जाती है। इससे आप 21 से 42 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं। आपको जो भी फॉर्म भरना है वो बिहार गवर्नमेंट के अंडर भरना है। जनरल कैंडिडेट भी भर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर। इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जिन्हें आप अच्छे से मेंशन कर सकते हैं।
इसके नियम जो है आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए जिससे आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। इसको भी आप देख लीजिएगा वीडियो पोस्ट करके। चलिए एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं। जनरल OBC EBC EWS के लिए 800 रुपये रहेगी। शेड्यूल कास्ट मतलब जो SC ST वाले हैं उनके लिए 400 रुपये रहेगी। सिलेक्शन की बात करें, द रिक्वायरमेंट प्रोसेस सेल कंपेयर टू द 3 स्टेज में आप कंप्लीट जज बन सकते हैं। प्राइमरी टेस्ट, रिटन टेस्ट, स्टेनोग्राफी टेस्ट एंड वाइवा टेस्ट। प्राइमरी टेस्ट में कैंडिडेट ओरिजिनल प्राइमरी टेस्ट ऑफ बेसिक चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगी। दूसरे में रिटन टेस्ट रहेगा जो 19 मार्क्स का रहेगा एंड स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। जो आपका प्राइमरी टेस्ट रहेगा उसमें बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। स्कैनिंग एंड कैंडिडेट डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग ऑफ द पोस्ट, मतलब जिस प्रकार की आप पोस्ट को अप्लाई करते हैं उस प्रकार का आपसे एग्ज़ाम लिया जाएगा। सिलेबस की बात करें रिटन टेस्ट के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर 25 नंबर की आएगी जिसमें कॉमन एवर, फिलिंग द ब्लैंक्स, ये सब चीज़ें आएंगी। ग्रामर वगैरह आएगी। हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर आएगी। विपरीत शब्द, समानार्थक शब्द, समान वाक्य, शुद्धि, वर्तनी जांच, लोकोक्ति, मुहावरे, अनेक शब्द आएंगे। तो तीसरा जो रहेगा जनरल नॉलेज रहेगा, करंट अफेयर रहेगा, 10 नंबर का रहेगा। और मैथमेटिक्स रहेगी, स्टैंडर्ड कुछ बेसिक रहेगी, कुछ स्टैंडर्ड रहेगी। द टेस्ट शेल कंप्रेस क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक ऑफ बोर्ड मास सिंपल कैलकुलेशन, मतलब बोर्ड मास और सिंपल कैलकुलेशन के हिसाब से रहेंगे क्वेश्चन। चौथा जो रहेगा वो बेसिक कंप्यूटर साइंस 20 मार्क का रहेगा। हिस्ट्री, कंप्यूटर, मतलब ये सब चीज़ें रहेंगी। MS ऑफिस, वर्ड, इन सब के बारे में, पावर पॉइंट, इंटरनेट टर्म्स। द मैक्सिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ 40% में आप क्वालिफाई हो जाएंगे। रिटन एग्जामिनेशन द कैटेगरी वाइज कट ऑफ, मतलब कैटेगरी वाइज कट ऑफ जाएगा टू डिसाइड विद द कॉमन अकॉर्डिंग टू द, मतलब इनकी जो पॉलिसी है उनके हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो पास होंगे उनको स्किल टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। द सेल हैव बी स्किल टेस्ट की बात करें तो शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट इंग्लिश का जो होगा 25 मार्क होगा। जो हिंदी का शॉर्ट टेस्ट होगा वो 25 मार्क्स का होगा। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश का 15 नंबर का होगा। कंप्यूटर टाइम टेस्ट हिंदी 15 नंबर का होगा। कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट जो होगा 10 नंबर होगा। द कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट सेल बी असेस नॉलेज ऑफ कैंडिडेट MS वर्ड, तो MS वर्ड के बारे में और इंटरनेट के बारे में आपकी स्पीड देखी जाएगी तथा कैंडिडेट के टेस्ट के क्राइटेरिया को देखा जाएगा, मतलब आप कितनी देर में कर पाते हैं, कितने एलिजिबल हैं, कितनी आपकी स्पीड है, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। द कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट BB द एसेस नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट अमाउंट MS वर्ड। आपके जो क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड पोस्ट स्टेनोग्राफी इन स्किल, मतलब स्टेनोग्राफी के लिए जो क्वालिफिकेशन रहेगा 95% इंग्लिश में होना चाहिए। सॉफ्ट टाइपिंग 90 हिंदी में होनी चाहिए, 95% इंग्लिश में होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों मतलब कि पास होने के लिए आपको 95 चाहिए और 90 चाहिए, मतलब 90। हाँ, ये भी कुछ बेसिक डिटेल्स है। जो स्किल टेस्ट में पास होंगे उनको नेक्स्ट स्टेज के लिए भेज दिया जाएगा। जो कैंडिडेट स्किल टेस्ट को पास कर लेंगे उन्हें मेन एग्ज़ाम में एक रिटन टेस्ट होगा जिसके लिए आपको 20% मार्क्स बिल्कुल ज़रूरी रहेंगे। लास्ट जो पॉइंट है इसमें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पटना कोर्ट सिविल कोर्ट के आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें।